इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। आइए हम बात करते हैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की। 9 नवंबर 1876 इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई। शम्सुल उलमा मौलवी सैयद पीर मीर हसन से फारसी, अरबी और दीगर मशरिकी उलूम की तालीम हासिल की। सियालकोट ही में एक अंग्रेजी स्कूल से इम्तियाज के साथ एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। स्कॉच मिशन स्कूल से एफए किया। लाहौर में आला तालीम हासिल की और बीए और एमए के इम्तिहानात में भी नुमाया कामयाबी हासिल की। शायरी की तरफ बचपन से माइल थे। इब्तदाई तालीम के जमाने ही में शेर कहते थे। उस वक्त हिंदुस्तान में दाग की शायरी का डंका बज रहा था। इकबाल ने खतो किताबत के जरिए उनसे इस्लाह ली। चंद ही दिनों में उन्होंने फारिगुल इस्लाह कर दिया। दाग की इस्लाह ने इकबाल के कलाम में रवानी और जबान में सफाई पैदा की। लाहौर ही में आला तालीम के दौरान प्रोफेसर अर्नोल्ड से इल्म फलसफा की तालीम हासिल की। जब प्रोफेसर अर्नोल्ड इंग्लैंड चले गए तो उन्हीं के इसरार पर उन्होंने 1905 में यूरोप का सफर किया। वहां फलसफे में महारत हासिल की और फारसी अदब और फलसफे का मुताला जारी रखा। उसके बाद जर्मनी चले गए, जहां म्यूनिख यूनिवर्सिटी से ईरानी फलसफे पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उसके बाद लंदन वापस आकर बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। 1908 में हिंदुस्तान वापस आए। हिंदुस्तान आने के बाद वो सर रिश्ता तालीमात से वाबस्ता हो गए। उसके बाद बैरिस्ट्री शुरू कर दी। इकबाल की आलमगीर मकबूलियत और इल्मी मशागिल से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब अता किया। इसके अलावा भी उन्हें मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया। उम्र के आखिरी अय्याम में इकबाल की सेहत खराब रहने लगी थी और आवाज बंद हो गई थी, जिसके बायस हाई कोर्ट जाना बंद कर दिया था। बिलाखिर 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल ने एक तवील इलालत के बाद इंतकाल किया। अल्लामा इकबाल की तसनीफात अंग्रेजी नस्र, खुतूत, फारसी नज़मों, गज़लों और उर्दू शायरी पर मुश्तमिल है। उर्दू में उनकी शायरी का सरमाया बांगे दरा, बाले जिब्राइल और ज़रबे कलीम पर मुश्तमिल है। अरमुगान हिजाज उनके उर्दू और फारसी कलाम का मुश्तरक मजमुआ है। इकबाल ने शायरी की इब्तदा गज़ल से की, लेकिन जल्द ही नज़्म की तरफ माइल हो गए। उनकी शायरी का बेशतर हिस्सा नज़्मों ही पर मुश्तमिल है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़्में कही हैं। बच्चों की नज़्मों में कौमी तराना और बच्चे की दुआ खुसूसियत से मकबूल हुई। उनकी शायरी के मुताले से पता चलता है कि शुरू से आखिर तक उनकी शायरी बराबर तरक्की करती रही और उसमें उसत और गहराई पैदा होती गई। इकबाल ने उर्दू शायरी में मुख्तलिफ जिहाज से इजाफा किया है। उन्होंने जबान को जिस फनकाराना अंदाज से बरता, उससे उर्दू शायरी में नए ख्यालात के इजहार की मुख्तलिफ राहें खुली। नई तशबीहात और इस्तियारात और तराकीब ने जगह पाई और इस तरह उर्दू जबान में नए तख्लीकी इम्कानात पैदा हुए। मंजर निगारी और महाकात में इकबाल ने अपने
قلم سے وہی کام کیا جو ایک مصور اپنے منہ قلم سے لیتا ہے۔ کہیں کہیں ثقیل الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ کلام کے ترنم اور زبان کی سادگی کے باعث طبیعت پر گرا نہیں گزرتے۔ فارسی اور عربی کے الفاظ کا بے تکلف استعمال ان کی شاعری کا خاص وصف ہے، لیکن وہ اس سے کلام میں زور پیدا کرنے کا کام لیتے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کو اپنے خاص پیام اور تعلیمات کا ذریعہ بنایا تھا۔ ان کی تمام تر فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے، جس کو انہوں نے فلسفہ خودی کے نام سے پیش کیا۔ اقبال کو قومی و مذہبی مسائل سے خاص دلچسپی رہی ہے۔ مادیت اور مغربیت سے گریز کے خیالات بھی ان کے یہاں کار فرما ہیں۔ حب الوطنی، بلند ہمتی، خودی، خودداری، سربلندی اور دل و نظر کی وسعت کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان اوصاف کو انسانیت کی بقا کے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ اب گلبوٹے کی پوری ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل گلبوٹے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔